तो रूटीन है हम लोगों का, सांगठनिक बैठक है उस दिन। पार्टी है, सबको मेरा जनता मेरे साथ जुड़ रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपका एमएम यह मानती है कि हमारा एक आदमी ही पूरे पार्टी को रन कर सकता है। मेरा ये सवाल विस्तार हो या ना हो, या आपका विषय। हम भी तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हफ्ता में 4-5 दिन तो आप लोग से भी मिलते ही रहते हैं, चाय भी पिलाते हैं आप लोगों को। देखिए इसी में मेरा ऐड ऑन है। आप कहते हैं इसी से ये चुनाव के समय हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि कुछ नए नए न्यूज चैनल भी आ जाते हैं, फिर उनकी स्थिति क्या हो जाती है। तो ये सब चुनाव का आहट है। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से आएंगे, उनको वो लाए जाएंगे, उसके बाद वो भी अब वेब सीरीज बन के रह जाएंगे। दादा एक सूत्र के हवाले से खबर मन की बात कर, मणिपुर तो भूलिए गए, इमरजेंसी आ गया, और जो इमरजेंसी सिचुएशन वहां पर, हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए वहां के प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप बर्खास्त कीजिए। ये बातें मैंने भी नहीं कही, ये उनके केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा लिखित तौर पर, राज राजेंद्र सिंह जी जो विदेश राज्य मंत्री है, उन्होंने इस बात को कहा है कि मणिपुर बढ़ चुका है, शासन का इकबाल खत्म हो चुका है, गृह मंत्री का दौरा फेल हो चुका है, प्रधानमंत्री की चुप्पी मणिपुर को बांटने का काम कर रही है। लाट साहब के पास में बहुत समय है और लाट साहब के पास में संसाधन की कोई कमी नहीं, तो वो जिलों का घूमना आप निश्चित जान लीजिए कि 2024 का आहट। अब तो राजभवन में कंट्रोल रूम तक खुल रहा है, बीजेपी का राजभवन का, और वहां सूचनाएं एकत्रित की जा रही है बंगाल में। नहीं, झारखंड का हम लोग पूछ रहे हैं। मैं राजभवन का चरित्र बता रहा हूँ पूरे देश में। राजभवन का चरित्र अब धीरे धीरे विधायिका में तब्दील होती जा रही है। दादा एक सवाल आपके लिए लीजिए, जयराम ने पार्टी की घोषणा आगे निकल के बाएं घूम गए, या तो थोड़ा पहले ही बाएं घुस जाते कहीं, या दाहिने ले लेते, तो अभी जो आपकी स्थिति है उसका भी इलाज नहीं। थोड़ा गाड़ी का तेल आपका ज्यादा जल गया, थोड़ा पीछे ही रहना चाहिए था। बाएं दाएं में भी हॉस्पिटल है, वहां उचित, समुचित और विश्वसनीय इलाज, वहां प्राइमरी ग्रेड से लेकर हायर सेकेंडरी ग्रेड तक का हर तरह का इलाज है। अब से हम कहेंगे कि धुरवा से यदि काके रोड आना ही है तो आप आइए और दाएं बाएं के हॉस्पिटल में भी चल जाइए। यही मेरा सलाह था, आप लोगों के माध्यम से उनको देना था। हमको लगता है कि उन तक ये संदेश पहुंच जाएगा।
तो अपना आगे का स्ट्रेटेजी उनको बनाने में आराम होगा। धन्यवाद। आने दीजिए। जेपी नड्डा जी की स्थिति क्या है? वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और उनके प्रिय जनपद सभी विधानसभा की चुनाव सीटें उन्होंने हारने का काम। तो यहाँ आके कौन सा तीर मार लेंगे? लेकिन किसी को भी घूमने फिरने के अधिकार से आप रोक नहीं सकते। उनको आने दीजिए, घूमने दीजिए। गिरिडीह में कई रमणीक स्थान हैं और हमको लगता है कि हिमाचल का टोपोलॉजी और गिरिडीह का भी टोपोलॉजी में बहुत समानताएं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी, तो उनको आके फील गुड होने दीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिपुर से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर पर 9 साल की रैली करते हैं और उस दिन 19 लोग गोली से मारे जाते हैं। उस पर आप बात नहीं करते। आप बात किस पे कर रहे हैं कि मेरे समय में एमयू हुआ था, तो आपके समय में तो 27,000 से ज्यादा एमयू हुआ था मोमेंटम झारखंड में। तो बाकी एमयू का हिसाब कौन देगा? उस समय आपको साफ सुन क्यों जाता है? मेरे समय हम उस फाउंडेशन में आए, आप तो कई बार कई फेज में, जो हम लोग पहली बार जो शब्द सुने थे शिलान्यास सुने थे, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ था, मैंने धरती फोड़। तो कहाँ ही धरती फोड़ जो आप फोड़े थे, बोकारो में जाकर, जमशेदपुर में जाकर, वो भूईफोड़ का हुआ। इनको अपना समय याद आ रहा है। रघुवर जी को हमको लगता है कि उस वक्त में भी जो सत्ता का मदोशी था, उसका जो हम लोग जिसको कह सकते हैं ना कि हैंगओवर, वो हैंगओवर पीरियड बीता नहीं। लड़ाई लगवाना ये बहुत सोचा समझा एक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारत सरकार तो कोई जवाब देती नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया से जो जानकारी है कि 140 केजी सोना शायद पीतल में बदल गया, उसके लिए उत्तरकाशी हुआ। पूरे एक संप्रदाय को शहर से निकालो, जिले से निकालो, प्रदेश से निकालो। अब ये राजनीति शुरू हो गया, कहीं सांप्रदायिक बंटवारा, कहीं जातीय बंटवारा। जनता पार्टी के किसी भी एक के द्वारा कोई बात ना करना, ये तो ऐसी स्थिति हो गई। तो मैं तो रघुवर जी को कहूंगा कि अभी जब खाली बैठे हैं
आपके पास जरूर आपका भी आर्काइव होगा। उन 27,000 एमयू का स्टेटस बताइए। जो जमीन में जो आप बम मारे थे और उसको फोड़े थे, जमीन फोड़ो, अर्थ ब्रेकिंग, उसका हिसाब दो। आप थोड़ा आगे निकल गए। अच्छा भैया, जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल में जेपीएससी का एक परीक्षा नहीं करवा पाया, और यहाँ पर केवल परीक्षाएं नहीं हो रही है, जिस दिन साक्षात्कार हो रहा है उसी दिन रिजल्ट आउट हो जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो जेएसएससी का बात कीजिए, बोले 1 लाख हमने नौकरी नियुक्ति दी थी अपने समय में। हम लोगों ने तो जो अल्पकाल था उस समय भी लोगों को स्थायीकरण करने का काम किया था, इस बार भी करने जा रहे हैं। हम संविदा पर तो रखते नहीं, और स्थायी होने में, फाउंडेशन में समय तो लगता ही है। पता कर लेता हूँ, लेकिन कार्रवाई तो हम नहीं करने की स्थिति में। हम तो पार्टी के प्रवक्ता है, तो इसलिए मैं जरूर इसको कंसर्न में ला दूंगा माननीय मुख्यमंत्री का। ऐसा जाल जो विराट की पटकथा, जिसमें बहुत आसानी से लिखा जा रहा है, संस्थानों को कब्जे में करके जो लोगों के मुद्दे, उन मुद्दों को भटकाया जा रहा है। भाजपा के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो आज इस राज्य में लोगों ने उनको नकारा केवल नहीं है, उनकी विधायकी भी छीन ली है। और जो आज भी स्वप्न लोक में जीते हैं, उनको आज भी मुख्यमंत्री भाव दिखाते हैं। उनका दौरा अपने शासनकाल में जिन विफलताओं के साथ लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया, आज उन जो सफल क्रियान्वयन है, उसको किस प्रकार अपने से जोड़ा जाए, इसकी एक चाल चली जा रही है। आप जब इतना बड़ा नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो जो राज्य आज चल रहा है, जिस राज्य में केंद्र सरकार के मंत्री का घर राजधानी में फूका जा रहा है, और वो केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं कि हमारा राज्य 2 हिस्सों में बंट चुका है। आपको वहां जाना चाहिए था ना, मणिपुर।